अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन की स्पेशल ट्रांसमिशन सियासी ललकार में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज इस्लामाबाद में हुकूमती दावे के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कम से कम 10 लाख बंदा हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और हुकूमत की तरफ से ये रेफरेंडम है। वो कह रहे हैं कि एक रेफरेंडम है जिसे नाम दिया गया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का, कि अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई के खिलाफ हों। ओवरऑल इसके अगराज़ व मकासद हैं क्या, हासिल क्या करना है यहाँ से हुकूमत ने इस जलसे में? बड़ा जलसा होगा, बिल्कुल हो सकता है। इमरान खान साहब अभी भी पॉपुलर हैं, ये भी साबित हो सकता है आज। लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उनके खिलाफ, उसमें मददगार साबित होगा ये जलसा कि नहीं? इस सब चीज़ पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है उसका कब तक फैसला आ सकता है, क्या मामला बन सकता है, इत्तेहादी किस तरफ जाएंगे, स्पीकर का रोल आगे उसमें सब मामले में क्या हो सकता है? और दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी इस वक्त ऑन द रोड्स है। इस्लामाबाद JUI के काफिले भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का काफिला भी जो इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है, कल तक पहुंच जाएगा वो भी इस्लामाबाद में। तो सियासी एक्टिविटी तो काफ़ी गर्मा गर्म रहेगी। सबसे पहले तो आपके साथ अब पैनल का तारुफ करवा दूं, फिर इन सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आयशा बख्श साहिबा मौजूद हैं। मेरे तमाम सीनियर्स और वैसे भी तमाम सीनियर एंकर और तज्जियाकार। आई स्टार्ट विद यू आयशा। अगराज़ व मकासद हैं क्या, मतलब निकाला क्या चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस तारीख के सबसे बड़े आज होने वाले जलसे से? अकबर बहुत शुक्रिया। सबसे आम सवाल तो ये बनता है, अभी आपने आगाज़ में कह दिया कि 10 लाख की एक ताकत जो है वो दिखाना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और बताना चाह रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कहीं ना कहीं उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मेरे साथ पब्लिक खड़ी है। बट ये ध्यान रखें कि इस्लामाबाद की अपनी आबादी ही 10-11 लाख 11.5 लाख है। अगर 10 लाख PTI के जा रहे हैं और जो मैंने फैक्ट्स इकट्ठे किए, वो ग्राउंड जो है वो मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार लोगों को कैटर कर सकता है, परेड ग्राउंड, जहाँ पर ये 10 लाख आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। अब अगराज़ व मकासद क्या हैं? दरअसल तो अपोजिशन ने एक आईनी नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखी है और 172 नंबर पूरे करने हैं अपोजिशन को अपने वहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर के अगर नंबर इंटैक्ट हैं उनके साथ, तो मामला तो पार्लियामान के अंदर तक का था, जिसको सड़कों पर लाया गया है हुकूमत की जानिब से। और हमारी सियासत के अंदर क्योंकि अखलाकियात रह नहीं गई हैं, तो हम जो गुज़िश्ता 1.5 माह से देख रहे हैं जिस तरह की गुफ्तगू और मामला जिस तौर आगे बढ़ रहे हैं, अगराज़ व मकासद है प्रेशर डालना, कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपने हक में ले आना। मगर मेरे ख्याल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद जितना सफ़र तय हो गया है सियासी तौर पर इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ ताकतवर हलकों के अंदर, मामलात शायद बहुत के लोगों के हाथ से अब बाहर जा रहे हैं। अभी भी ये दुआ करें, हुकूमत के भी, सबके हाथ से, सबके सियासी मैदान के अंदर जो मामला आपके ख्याल में जो आज नैरेटिव वहां पे वो दे सकते हैं, जो आज तकरीर होगी वो शायद आने वाले महीनों के लिए, वो आने वाले महीनों के लिए। और अगर आप गुज़िश्ता चंद तकरीरें भी सुने, वो तो तकरीरें आने वाले महीनों के लिए हैं। वो बतौर ऑपोजिशन ही तकरीरें सुनाई देती हैं, उसमें नेम कॉलिंग है, बैशिंग है, इल्ज़ामात हैं, और हुकूमत कभी इल्ज़ामात नहीं लगाती। हुकूमत को चाहिए सबूत ला के रखें इस तमाम खरीदो फरोख्त के, और फिर इनको आवाम के सामने एक्सपोज कर दिया जाए। सिर्फ नेम कॉलिंग से कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ वैसे जो लोग जानना चाह रहे हैं ना, मुझ समेत, वो ये है कि कौन सा ऐसा वो तुर्क का पत्ता है, कौन सा ऐसा सस्पेंस है, वो कौन सा सरप्राइज आज उन्होंने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करनी है इमरान खान साहब? अगर आपने सुना भी हो, देखा भी हो, इतने टाइम में वो हमेशा साइकोलॉजिकल गेम जरूर करते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं। तो ये कुछ वैसी ही सूरत हाल है। बाकी मेरे ख्याल मलिक साहब बेहतर बताएंगे इसके। मलिक साहब, है कोई तुर्क का ऐसा पता, कोई ऐसा कारीवार वज़ीर आज़म इमरान खान आज जो अपोजिशन की तरफ कर सकते हैं, आपको लगता है? या फिर ये सिर्फ लोग इकट्ठे करने के लिए, या फिर एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, या जैसे आयशा कह रही थी प्रेशराइज करने के लिए सिर्फ अभी तक रखा हुआ कि जनाब एक बड़ा सर्जिकल? मैं आयशा से एग्री करूँगा, मैं क्योंकि मेरी एज आप दोनों से ज़्यादा है। मुझे याद है बहुत छोटा था तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, अभी वो हुकूमत में नहीं आए थे, उन्होंने एक लफ्ज़ शुरू किया था, मैं बताऊँगा कि ताशकंद में क्या हुआ है। ये 66 का शायद वाक़या, या 67 का। आज उनको दुनिया से कोई 30 साल हो गए, वो आज तक पता नहीं लगा वो क्या हुआ। उन्होंने कोई 1000 जगह जलसे में यही बात बताई, मैं वो सीक्रेट बताऊंगा। अब सरप्राइज़ है क्या? सरप्राइज़ ये है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये मैं बायस नहीं, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग आपको छोड़ गए, जहांगीर तरीन आपको छोड़ गया, करीबी तरीन आपका दोस्त अलीम खान आपका करीबी तरीन बंदा आपको छोड़ गया, वेरी जुल्फी बुखारी, अगर मैं नाम लूँ तो लिस्ट खत्म नहीं होती। सरप्राइज़ ये है कि आप अपनी पार्टी नहीं संभाल सके, सरप्राइज़ ये है कि आप अपनी इत्तेहादी नहीं संभाल सके, और सरप्राइज़ ये है कि पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में ये वाहिद हुकूमत है जिसने इस्टेब्लिश किया कि हम एक पेज पे हैं। यहाँ पे तो हमेशा रहना कि डेमोक्रेटिक हुकूमत की लड़ाई हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से। तो इमरान खान का सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ है उसका अपना फेलियर है।
एक चीज़ साबित होगी कि इमरान खान जो है वो कंसेंसस की लीडरशिप नहीं कर सकते, वो लोगों को इकट्ठे लेके नहीं जा सकते। तो जब उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, डेमोक्रेटिकली, लीगली, स्पिरिचुअली, इखलाकी तौर पे आप गेम हार गए हैं, तो अब आपने एक फास्ट बॉलर की पोजीशन ली है कि मैं लास्ट बॉल तक लड़ूंगा। और ये जो आप सारा कुछ देख रहे हैं ये बेसिकली इलेक्शन कैंपेन है। इमरान खान इज़ ऑन ए इलेक्शन कैंपेन। और आज मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सरप्राइज़ कोई इसी तरह का होगा जिस तरह इन्होंने 2014 में एकदम जेब से एक बिजली का बिल निकाला था कि ये बिल जला दो, और हुंडी से ये हमारा आज का वज़ीर आज़म, कल का अपोजिशन का लीडर ने ये बयान, ये सरप्राइज़ दिया था कि आप हुंडी से अमेरिका से पैसे मंगाएं, नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाएं। तो इस तरह का कोई आप सरप्राइज आज सुनेंगे, कोई वीडियो दिखा देंगे या कोई लेटर दिखा देंगे, देखें बाहर से पैसे आए, तो वो एक लंबी पैसे। ऐसा कुछ हो सकता है? कोई नहीं, मेरा नहीं हाल कुछ नहीं होना, कोई सरप्राइज नहीं है, ये कंपनी की मशहूरी है और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। काजी साहब, आपकी इस पे क्या राय है? अगराज़ व मकासद क्या है, मकसद क्या है आज का ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का? खूबसूरत सवाल किया आपने। मेरी राय में अगराज ज़्यादा है और मकासद कोई नहीं। ठीक, एक तो बात ये। दूसरी बात, इन्होंने कही कि इनके साथी छोड़ गए हैं। अब इस पे भी बहस हो सकती है कि जो इनको साथी छोड़ के गए हैं उनका उनके साथ रहना नेकनामी है या छोड़ जाना नेकनामी है। मुतअद्दिद दफ़ा वो बहुत लोगों को छोड़ते भी हैं और करीब भी आते हैं। सवाल ये है कि इमरान खान के लोग हों या नवाज शरीफ, और वो ख़ुद भी माशाल्लाह उसी तबके के हैं, ये लोग जो हैं अगर इस मुल्क की सियासत को सारे छोड़ जाएं और अगर ये लोग जो कहते हैं कि हमारी जेबों में 24-24 MNA हैं, ये एक सियासत से हम सियासत को पाक कर सकें, ये इमरान खान के लिए एक लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट है या राइट हैंडेड कम्प्लीमेंट है। ये जिसके साथ होंगे उसका बेड़ा गर्क होगा। अच्छा, वैसे काजी साहब एक चीज़ छोटी सी, आपका अभी तक आपकी रीडिंग क्या है? वज़ीर आज़म अब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो शेयर करें सर। मसलन मिसकैलकुलेट किया इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने भी और लोगों ने भी, तो वो जाजू नहीं रहे। ये मैच ड्रा हो जाएगा वक्ती तौर पे। किस तरह सर? ड्रॉ से क्या मतलब है? ड्रा से मुराद ये है कि इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, 2 वज़ीर आज़म बना देंगे यहाँ पे। देखें, वैसे तो कोई प्रिडिक्ट करना पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म 2 बनाए या 3 बनाए, असल जो वज़ीर आज़म होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मुझे ये बताएं ना, कल तक बयानिया था, मुझे बताएं वो बयानिया किधर है? आज मुस्लिम लीग नून के जो ट्रेंड है वो दोस्ती का चल रहा है, औकात तो हमारी ये है। सही है सर, मुझे बताएं ना, आज PTI के बयानिया मुख्तलिफ हुआ है। लेकिन बात यह है कि सारों को इस वक्त, ठीक है, हुकूमत का तो ये बनता है कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करें, और वो तो इस वजह से कह रहे हैं कि वो एंड पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आप भी कह रहे थे कि सरप्राइज कोई नहीं है एज सच, तो फिर बच किस तरह से रही है हुकूमत? व्हाट इज, देखें, ये इधर से ये पार्टी जा रही है, हाँ। एक तरफ अपोजिशन जा रही है। नहीं, वोट डिफीट कैसे हो रहा है? मैं तो सिर्फ मतलब है कि कंटेस्ट क्या है इस मुल्क में? आपके साउथ एशिया में एक मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका है और हमारी जो माशी हालत आपके सामने है। जी ठीक। क्या कोई एक ऐसा रियल इशू है जिस पे दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन कंटेस्ट कर रही हो? आप कर्जे के पहाड़ के नीचे हैं और फिर 25 बिलियन या 21-23 बिलियन डॉलर आपको चाहिए। IMF की गुलामी पे सोल्यूशन भी नहीं है उनके पास। एक बात कि क्या शहबाज शरीफ साहब में, बिलावल साहब में और इमरान खान में इस निज़ाम में गुलामी में जो है इस पर कोई लड़ाई है? ये सारे उनके मुलाजम हैं और हमें लड़ा रहे हैं कि जनाब मैं ये मरियम के साथ हैं और मैं उसके मुबैना तौर पर। बात यह है, और मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा, यार लड़ते क्यों हो? तमाम रियल एंड वाइटल इश्यूज जो कि इस मुल्क के अवाम को कुचलने में एक उसमें आपका सारा इत्तेफाक है। चलें, ये तो ठीक है, ये हमारा भी इत्तेफाक है आपस में। इस पे ऐसा आपका ओपिनियन क्या है? आप अभी तक आपकी रीडिंग क्या है? आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म बच जाएंगे? क्योंकि परेड ग्राउंड में जलसे का, जैसे आपने खुद भी कहा है, पार्लियामेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे नंबर्स कैसे पूरे होंगे वो एक और स्टोरी है। तो वहाँ पे नंबर्स आपको लगता है कि पूरे हो जाएंगे? इत्तेहादियों पे भी वैसे थोड़ा बताएं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से क्या है, कब ऐलान करेंगे? जो आप सवाल काई साहब से भी कर रहे हैं और मेरे से भी, तो ये तो जहन में रखें कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। तो इसके ऊपर तो नहीं जाते कि हम, जाहिर बात है वज़ीर आज़म आपकी रीडिंग पूछ रहा हूँ, वो तो ठीक है, मतलब अब लग क्या रहा है आपको? लग भी यही, देखें नहीं, आप जितनी चीजें चल रही हैं पिछले 1-1.5 माह में ना, सर्टेन कुछ भी नहीं रहा हमारे सामने अनटिल ये फाइनल होकर हमारे सामने आता है, उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन वो जो बात हो रही थी कि खुद PTI से अपना घर नहीं संभला, जितने ग्रुप्स PTI के अंदर मौजूद हैं, अब ये आज के जलसे में ये तरीन ग्रुप जो है वो नहीं शामिल हो रहा, जितने नाराज लोग हैं वो इनका हिस्सा नहीं है राइट नाउ। इत्तेहादियों की आप बात करते हैं तो इत्तेहादियों को, काफली की अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो उनका तो एक ही डिमांड है, CM पंजाब। वो उनको अभी कहीं से भी श्योरिटी नहीं मिली, इसलिए वो तो वेट कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट भी जहां से उनको ये श्योरिटी मिल जाए फॉर द फ्यूचर गेन्स, वो वहां खड़े होंगे।
और श्योरिटी दे दी उन्होंने? नहीं, हुकूमत की तरफ से अभी कोई कुरैशी साहब की जो मुलाकात हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई अभी तक तो कोई ऐसी हो जाए तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब इस जगह आकर पंजाब के हल होंगे। अकबर, जो मैं पहले कह रही हूँ ना कि काफी सफर तय हो गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद, अब इस जगह पर आकर जब कबल अज वक्त इंतखाबात के मशवरे उनके वुज़रा कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो माजी में उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि जो साथ खड़े हैं उनका जाना। लेकिन इसमें क्या है छोटा सा जो सुनने में आ रहा है, और जो चीमा साहब PMLQ वाले, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ही बात कर रहा था, वो ये मामला है कि ये पहले डिफीट हो जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर डिफीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो कहते हैं अभी हमें यहाँ पे अपनी एनर्जीज फोकस करने दें, उसके बाद विल सी के मतलब हाँ, लेकिन उसके बाद नो कॉन्फिडेंस कैसे लूज होगी, मेरे बताएं ना। हुकूमत के पास तो अभी तक नहीं ना, अभी जो आखिरी इजलास था उनके लोग नहीं है, अगर वो 160 के साथ उस दिन बैठे 61 के साथ, और ये श्योरिटी भी नहीं गवर्नमेंट दे रही कि हम आपको ये देंगे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना वो खुद कहते हैं वो ब्लैकमेल नहीं होगा। ये ऐसा वैसे ये लोग वापस कैसे आना शुरू हो गए? फवाद चौधरी साहब ने उस दिन बताया 6-7 लोग, उसके बाद तो वो तो वीडियो पे आके बता रहे हैं कि हम तो आपके साथ ही हैं। अच्छा, इवन यहाँ तक कि रुमेश कुमार साहब का बयान आ गया, जिनको आप इसका कह रहे हैं कि जो लेटर्स के जवाब दिए गए, जो डिसिडेंट्स थे, जो अभी आप देखिए, अभी अखलाकियात की बात हो रही है सियासत में कितनी, हमें क्या पता जब वो कह रहे हैं सिर्फ 2 रह जाएंगे एंड पे, जब ये वोट होगा तो सिर्फ 2 रह जाएंगे। अकबर, जब वोट होगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि जब वोट होता है उस वक्त ये लोग कहां से नमूदार होते हैं। जो उस दिन सिंध हाउस में मौजूद थे, अखलाकियात तो उस दिन भी इजाजत नहीं देती थी कि वो सिंध हाउस में हो, मगर वो सिंध हाउस में थे, मीडिया पर आकर अपनी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाराजगी तो मौजूद है। अगर वो साथ खड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात को क्यों नहीं जाते? देखें, जितनों ने जवाब नोटिस का प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने एक भी नहीं गया। वो कहता है हम जरूरी नहीं समझते प्राइम मिनिस्टर से मिलना। ऐसे वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उनके मैक्सिमम लोगों को तो जाके मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि हम साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस आ चुका है उस पर कुछ ताहिर मलिक साहब बात करनी है कि वो कितना असरअंदाज हुआ होगा, हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो पहले जिनके ज़मीर जाग गए थे फिर दोबारा सोए और एक दूसरी तरफ जागे और वो फिर दोबारा रुजू कर रहे हैं यहाँ पे PTI के साथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैक्टर आपको क्या लगता है कितना है? और फिर अगेन इसमें आपको लगता है कि इनके हक में ये जो ताहयात इनको नायल कराना चाह रहे हैं फैसला आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे तो ना हम कमेंट कर सकते हैं, ना हमारी ये एज ए सिटीज़न या एज ए जर्नलिस्ट ना हमारा राइट है कि हम बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है और जो वो कर देगी हम उस पर कमेंट कर सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते। मगर असल सवाल जो है जो आप कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना कन्फ्यूजन नहीं देखा। मतलब जिस बंदे ने, मैं कतन कोई इमरान पे तनकीद नहीं कर रहा, जिस चीज़ पे नवाज शरीफ चला था वोट को इज़्ज़त दो, वो सबसे पहले बयानिया वो किधर गया? काजी साहब वाले, बड़ी सही बात है। काफ लीग वाले कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम असूलों के साथ हैं, हम ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट के रियासत के साथ हैं। तो उसकी सारी ट्रांसलेशन क्या नहीं मिल रही है? रियासत का क्या मतलब है? CM-शिप। अगर आप मुझे CM पंजाब बना दे तो मैं पाकिस्तान भी हूँ, मैं रियासत के साथ भी हूँ और मैं ईमानदार भी हूँ। मतलब कमाल की कॉमेडी हुई है ना। एक चीज़ एक्सपोज हो गई है, इमरान खान साहब एक असूल परस्त है और वो हर चीज़ को हक और बादल में देखते हैं और हक कौन डिफाइन करेगा? वो इमरान खान खुद करेगा। आपकी मेरी लड़ाई होगी है, मैं जो कर रहा हूँ वो हक है, आप बातिल हैं। मसलन रमेश कुमार जब बातिल था, जब उसने कहा कि मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो उसी दिन आपको फ़ौरन गिल साहब को उसी सेकंड में पता लगा हुए तुम तो कैंसर की दवाइयाँ बेचने आए थे जल्दी। बिल्कुल। मगर आज वो वापस आ जाएगा तो कैंसर भी खत्म हो जाएगा, वो इखलाक भी खत्म होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का आइडियल टाइम आया जिसमें इतना कन्फ्यूजन आया है, इतना गंद आया है कि पाकिस्तान फिक्रा लेने मैं समझता हूँ ये एक आइडियल टाइम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस सतह पे चला गया पॉलिटिकली कि स्वाय हील होने के, आगे जाने के, डेमोक्रेटिक होने के आपके पास कोई रास्ता नहीं है और मुझे कोई साइंस समझ नहीं आ रही कि इमरान विल सर्वाइव। मेरे हिसाब से इट्स फिनिश्ड। अच्छा ताहिर साहब, ये जो कन्फ्यूजन की आप बात कर रहे हैं मलिक साहब, इस दफ़ा खबर भी किसी के पास नहीं है एज सच। इतना उन्होंने वही जो कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट वाला मामला इतना शदीद रहा है और फिर इतनी ब्लैंकेट करके रखा है हर चीज़ को, और फिर आखिरी मोमेंट तक जैसे अभी हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, उसकी एक वजह है ना। देखें, जो मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है मुझे वो नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारा जो पॉलिटिशियन है ना वो ग्रो ही नहीं कर सका, वो बड़ा ही नहीं हो सका। साइकोलॉजिकली ये हमेशा एक बड़ा भाई इनके सर पे होता है, वो फैसले करता है। और जब बड़े भाई ने इनको 70 साल से आदत ही नहीं अपने फैसले करने की, अब पहली बार ये कॉमेडी हो गई है कि बड़े भाई ने कहा भाई देखो बात सुनो, अब्बा जी अब सो रहे हैं, मैं भी घर से बाहर जा रहा हूँ, आप अपने फैसले आप तय करें। अब ये सबको आदत थी, एक टेलीफोन से इनको पता चलता था कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स क्या है, तो ये डिसीजन कर लेते थे। अब इनको डिसीजन करने पड़ गए खुश। पूरी दुनिया में मुझे कोई पॉलिटिशियन दिखा दे जो 131 मुलाकातें करें, तादियों ने को 5 लाख मुलाकातें कर ली हैं,
MN ने 2 लाख मुलाकातें कर ली हैं, जंगीर तरीन ने मुलाकातें कर ली हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम अपोजिशन के साथ हैं। कोई इतना बड़ा मसला फीसा गोरस है जो हल ही नहीं हो रहा। हल क्यों नहीं हो रहा? हल इसलिए नहीं हो रहा कि आप आदी नहीं है, आप में लीडरशिप नहीं है, आप में विजन नहीं है, आप में डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप 70 साल से आदी नहीं है अपने फैसले करने के। एंड दिस इज़ वेरी गुड, वो चीज़ एक्सपोज हो गई। स्टेट बैंक की काजी साहब रिपोर्ट जो है वो 82% डिफरेंस आ गया है एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स में, और फिर अगेन वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है दोबारा, और एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह से नहीं बढ़ी, इंपोर्ट्स हमारी फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और फिर उसके अलावा जो डेट है और फिर जो टोटल रिजर्व्स थे वो $20 बिलियन थे, अभी दोबारा 15 पे आ गए हैं और ड्विंडल करते जा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये आपसे कि जहां पर नून लीग छोड़ के गई थी, जिसके बारे में ये कहते थे हम फिर दोबारा तकरीबन वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं, और उसकी एक मेन वजह ये है कि हुकूमत यहाँ पे उलझी हुई है, और ऐसी क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर ठीक है सियासी तौर पे उनका राइट है अपोजिशन का, वो जो मर्जी करें, और आईनी एक उन्होंने ऑप्शन इख्तियार किए, बट ये किसके सर जाएगा सर जो इकोनॉमिक फ्रंट पे बनने लगा है पाकिस्तान के अंदर? खुदा ना करे, लेकिन है तो कंटिन्यूटी के सर पे जाएगा जो 1980 से इकोनॉमिक पॉलिसीज सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने की, 92 में फिर इन्होंने जो है प्राइवेटाइज़ किया, वापडा को बर्बादी की बुनियाद रखी, फिर उसके बाद इसहाक डार हमारा काम और आलमी इदारों का ज़्यादा मुलाजम था, कुछ मकामी लोगों का भी मुलाजम था जिनके लिए वो कानून बनवाता रहा। उसके बाद आगे गए, उसके बाद अपना पीपल्स पार्टी वही हफीज़ शेख उसी का वज़ीर ख़जाना था, PTI उसका वज़ीर ख़जाना कौन था? हफीज़ शेख। ये देर बाद कंटिन्यू, इस पे तो कोई लड़ाई नहीं इनकी। नहीं, सारे अभी तो मामला किसी ठीक राइट ट्रैक पे या ट्रैजेक्टरी ठीक हो गई थी, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। नहीं, कब ठीक हुई थी? मतलब सर कुछ थोड़ी सी तो बेहतर अभी होना शुरू बात सुने, वो इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा IMF नहीं जाना, बाद में कहा नहीं जी मेरी, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ सर, पिछले 2-3 साल आज की। हाँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने इसकी बात सुने। 2020 का रिसेशन हिट किया 2020 में। हाँ जी। अभी इस रीजन में जो पहली इकॉनमी बैंकरप्ट हुई है वो श्रीलंका की है जी हाँ। और इवन इससे आपका अमेरिका बहादुर भी नहीं बचा, जहाँ पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है अपनी तारीख की, और उसने भी $20 ट्रिलियन इंजेक्ट किए हैं। पूरी वर्ल्ड में रिसेशन है, कहीं भी इंग्लैंड में जाके देखें, वो पाकिस्तान में भी आना था। और दूसरी बात, एक मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो हमारे जैसा गरीब, उसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच से वजारत खजाना कब की गई? यहाँ पे 4 गोरे बैठे होते हैं, आके आइए आपके वहाँ पे, और वो कब से बैठे हैं? हाँ, खान साहब उसको भी नहीं, क्योंकि खान साहब का बड़ा फेथ है वेस्ट के निज़ाम पर, और ये वो अनडू नहीं कर सकते। यही वजह है, खान साहब इन्होंने क्या करना था बेचारों ने, 3 दफ़ा हुकूमतें करके जो है वो जितने ये एक्सपोज पोजीशन थी। इमरान खान की सबसे बड़ी खुशनसीबी PDM है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव है वो इनकम्बेंट से बदतरीन है, जो और ये रियासत को भी पता है। तो अच्छा, एक और बात, ये कहते हैं इनको छोड़ के ना सके, इन तीनों को हुकूमत दे दें, अगले दिन इन्होंने डैगर्स बाहर ना निकाले हुए और एक दूसरे के कपड़े ना फाड़े तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सो दिस इज द सिचुएशन। तकलीफ दे बात यह है कि हमारे पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस मुल्क के आम आदमी के मफादात को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं है जो मनसई शऊद पे हो। दैट इज द प्रॉब्लम। मौजूद जो है वो तकलीफ दे है, और जो आने वाला है उसे देख के हम शडर और कांपना शुरू और फिर आने लगे ने, तो ये तकलीफ। आयशा, वैसे ये वज़ीर आज़म जो कहते हैं इमरान खान, चले उनकी तो सियासी स्टेटमेंट होगी, लेकिन जो PTI वालों से जो बातचीत होती है वो ये कहते हैं कि वाकई फ़ायदा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में निकल नहीं थे सक रहे बहुत अरसे से, महंगाई वाला सब मामला, और अब लोग बहरहाल मतलब इमरान खान को उस तरह की यार ज़्यादती हो रही है, तो थोड़ा सा उनका भी फ़ायदा हो गया। अब वो जो इनके जो हल्के की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो हल्के में जाना थोड़ा बहुत अफोर्ड करने लग गए हैं, और इवन यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने खुद आगे वहाँ पे सजेशन दिए कि री इलेक्शन भी होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वी अप फॉर इट। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें से कुछ माइलेज आ जाते हैं कि PTI ने भी इकट्ठे हो गए ना परेड ग्राउंड में, तो मैं पूरी बात 100% तस्लीम करती हूँ कि वाकई माइलेज मिला है इमरान खान साहब को। अगर 10 लाख आज, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख आ जाएंगे, 10 लाख, अगर 10 लाख इकट्ठे हो गए, आपको पता है आज प्राइवेट मीडिया को रोक दिया गया वहाँ पे। नहीं, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब ने अभी उसकी नहीं, वो भी अभी उन्होंने कुछ जो आपके इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको इजाजत दी, वो भी बिना कैमरे की दी है। मतलब एक जैसे PTI की एक रवायत थी कि आप इंडिपेंडेंटली प्राइवेट मीडिया को अलाउ करते हैं कि आप दिखाएं। बात ये कर रही हूँ, मीडिया इंसान नहीं बन रहा। हाँ चलें, आप ऐसे, हाँ वैसे मीडिया पर भी बहुत से सवाल आते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम सिर्फ माशरत को कहें, माशरे की बात करें, सियासत की बात करें, तो सहाफत भी साथ ही खड़ी है, पिलर्स हैं इस यहाँ के सब, और सबके हालात वैसे ही हैं। प्रॉब्लम वही फिर जो मलिक साहब ने मेंशन किया था ना कि आदत हो गई है, खड़े कहाँ से होना है, चलना किधर को है, कितने कदम लेने हैं और रुक जाना है, ठहर जाना है। जब डिजाइन करके चीजों को आप लोगों के सामने रखेंगे ना, तो माशरा जो है जब खुद से फलता फूलता है, गलती करके सीखता है और फिर बेहतर फैसले करता है। वो तो मिजाज ही नहीं बनाया ना यहाँ पे।
बता दिया गया कि आप इधर चलना है, यहाँ इकट्ठे हो जाओ और वहाँ इकट्ठे हो शहबाज जाओ। गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आपने वक्त दिया। एक अभी हम बात कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने उस पर ट्वीट भी किया, लेकिन इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। आज प्राइवेट मीडिया को आप कवरेज की इजाज़त नहीं दे रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो भी इवेंट होता है, आज नहीं कल कमालिया हो या कोई भी इवेंट जो प्राइम मिनिस्टर का होता है, उसमें कैमराज जो होते हैं वो सरकारी लगते हैं, क्योंकि जितनी भी दुनिया में असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं उसमें ज्यादातर में कैमरा इन्वॉल्व होता है। तो जो कैमराज प्रॉपरली चेक्ड हैं वो इंस्टॉल होते हैं। आपका मीडिया भी यही काम करता है कि वो अपना कैमरा लगाता है और उसके बाद सैटेलाइट को देता है और सैटेलाइट से आप फिर हमें दिखाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी इवेंट होते हैं उनमें कैमराज लगता है, वो ऊपर सैटेलाइट को देता है कवरेज, और डायरेक्ट हम सैटेलाइट का लिंक आपको दे देते हैं। तो आप एग्जैक्टली जैसे आपने अपना कैमरा लगा के वहां से फुटेज लेनी है, वो जो कैमराज लगे हुए हैं उनका होता है। जैसे आप क्रिकेट मैच दिखाते हैं, वहां पर एक ही प्रोडक्शन जो है वो अपने कैमराज लगा के बैठी होती है और आप सब उस लिंक को वहाँ पे तो राइट्स का मामला होता है ना, यहाँ पर तो अब 10 लाख लोग आने हैं। मतलब आपका दावा है आपकी पार्टी का कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होना, अगर आपको तो लेट एवरीवन मैंने विटनेस आपको इट। तफसील से बताया, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो फिर किसी जो बंदा इस सारे काम को समझता है उनसे रुजू कीजिए। आपके पास सीनियर लोग मौजूद हैं, उनको बात समझ आएगी जो मैंने कही है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि प्राइम मिनिस्टर के किसी भी इवेंट में कोई प्राइवेट कैमरा नहीं होता, वो इवेंट भले 500 बंदे का हो, वो इवेंट भले 10 लाख बंदे का हो। अच्छा, इस रूल की वजह से सिर्फ प्राइवेट मीडिया अलाउड नहीं है कि वजीर आजम वहाँ पे तकरीर करेंगे? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि काफली के साथ अभी मामलात कुछ तय हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? अच्छा, पहले सवाल की मैं आपको और एक्सटेंशन दे दूं कि सिर्फ आपके कैमराज अलाउड नहीं, क्योंकि कैमराज तो हम आपको लिंक दे रहे हैं ना लाइव का और सैटेलाइट का, वो आप दिखा सकते हैं। बाकी आपके तमाम जर्नलिस्ट के लिए उनके पास उनके फोन होंगे, फोन के अंदर कैमरा होगा। ऑफकोर्स आपके तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनके बैठने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाई ऊंची, जहां से वो देख सकेंगे। आपके तकरीबन 43-45 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनके पास उनके शायद स्टिल कैमरा मेरा ख्याल है अलाउ करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्वर्स के तौर पे। तो ऑब्जर्वर नहीं, वो जर्नलिस्ट कवर करेंगे, आपका वीडियो कैमरा नहीं होगा। हाँ जी, वो ऑब्जर्व भी करेंगे वहाँ पे। खैर, मैं काफली के हवाले से सर आपसे पूछ रहा था, वो सुना है कि कुछ डेवलपमेंट हो गई है उन्हें कहते थोड़ी सी रिपोर्टिंग सीख लें, आपके रिपोर्टर दोस्त नाराज हो जाएंगे। इसको ऑब्जर्व करना नहीं कहते, वो रिपोर्टिंग करेंगे वहाँ से। सर आप पिछले सवाल पे मैं तो नाराज हो जाएंगे, आपके सीनियर है सारे, आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर आप भुगतेंगे। इसलिए मेहरबानी करके नहीं सर, वो परेशान, वो नहीं तंग होते सर, डिमीन ना करें, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल डिमीन नहीं कर रहा। मैं तो सर काफली वाला आपसे पूछ रहा था कि वो उस हवाले से कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई है पंजाब में सीएमशिप के लिए। देखिए, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारी उनसे बातचीत चलती रहती है, चल रही है, चलती रहेगी। और जब आपके सामने कोई चीज पेश करने के लिए होगी तो जरूर पेश करेंगे। फिलहाल जो पोजीशन है वो आपके सामने है। ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ताहिर मलिक साहब वो कह रहे हैं कि ये रूल है, बड़ा सही रूल बताया। मेरा ख्याल है मैं आपकी उम्र से ज़्यादा मुझे मीडिया जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है और मैंने एमफिल भी बाहर से किया हुआ है, पढ़ाता भी हूँ। मुझे अभी तक मेरा ख्याल शायद अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे आज ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के चेयरमैन में फ़र्क होता है। जब आप पार्टी का जलसा करते हैं उसका स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मेरा मतलब मेरे लिए बड़ा काबिल इज़्ज़त है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो आप हों, वो इमरान खान, वो नवाज शरीफ, वो अलग बात है। जब आप नवाज शरीफ कहेगा कि मैं एज ए चेयरमैन या कायद खिताब करने लगा तो फिर आप पार्टी हैं, फिर आप ये बड़ी मतलब। और दूसरी उनकी लैंग्वेज ही बता रही थी, जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने क्या सोचा हुआ है। इमरान खान, क्योंकि मैंने उनको एज ए क्रिकेटर देखा है, इमरान खान की जो खूबसूरती थी जिस पे लोगों ने दिल दिया उनको, उनकी एक पाकिस्तान में एक बड़ी डिफीटेड माइंड था कि हम पहले गोरे को देख के मैच हार जाते थे। ऑस्ट्रेलिया आया, कामना शुरू हो गया, इंग्लैंड आया, कामना शुरू हो गया। इमरान ने एक थ्योरी दी कि लास्ट बॉल तक लड़ना है, हारना मसला नहीं है। मुझे लगा कि इमरान खान साहब ने पूरा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक ही चीज़ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ अग्रेसिवली जवाब दो, चढ़ जाओ, ये कर दो, वो कर दो। बात सिंपल सी है भाई, ये पीटीआई का जलसा है, इसमें यहाँ प्राइवेट और दुनिया की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप दूसरे का कैमरा रोके। नंबर 3, एज ए स्टूडेंट ऑफ मैं मैस कम्युनिकेशन आपको बताने लगा, बड़ी अजीब सी बात करने को, कैमरे से बड़ी सब्जेक्टिविटी फ्रॉड ही दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कैमरा दिखा रहा है,
कैमरा वो दिखा रहा है जो कैमरामैन दिखाना चाह रहा है। True. तो ये सारा जर्नलिज्म की डेथ है। दिस इज द कंट्रोल ऑफ मलिक साहब देखें, जब आपने आपका दावा ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करना है, दावा भी आप कर तो रहे हैं, फिर उसमें हर्ज क्या है? 10 लाख छोड़ के 12 लाख बंदा आ रहा है, तो आप देखने दे सबको वहां पे हर्ज कैमरे भी बता आ दिया गए, ना। क्या हो गया जो अभी? हर्ज ये है कि जो आयशा ने बताया कि एक जगह की कैपेसिटी, अब इस कमरे में हम बैठे हैं, आप क्लेम करते हैं 2 लाख बंदा इस वक्त इस कमरे में मलिक साहब, जो आपने बात की ना, ये मैं अकबर को कहने वाली थी, बट गिल साहब उसी वक्त ही खफा हो रहे थे जिस अंदाज में वो जवाब दे रहे थे। ही वाज नॉट इन गुड मूड, शायद कहीं किसी के साथ कहीं सुनी पहले ही होगी हो। तो मैं बाजवा, इसको अकबर बाजवा कहने लगी थी, आप पूछे उनसे कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इवेंट है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज जलसे से खिताब कर? मैं थोड़ा सा पता क्या और है, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री भी है यहाँ पे हमारी ना, गिल साहब जो है ना, अभी छोड़िए, थोड़ी सी लाइटर साइड पे, कॉमेडी की साइड पे, आयशा एक लाइटर साइड पे, मेरी हाइट का सिर्फ आप दोनों को अंदाजा है, व्यूअर को कोई अंदाजा नहीं, हम सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। दिस इज कैमरा, मेरा हाल आपको बात समझ आ गई। मैं इससे ज्यादा आपको तरीके से नहीं समझा सकता। कैमरे से ज्यादा फेक चीज दुनिया में कोई नहीं है। कैमरे को यूज करने वाला असल में कैमरा है, कैमरा कुछ नहीं है। तो ये करना कि क्योंकि वजीर आजम में तो सिक्योरिटी आ गई है, सैटेलाइट आ गई, मेरे ख्याल में पास अभी तो देखो ना, हालत आपकी दो लिबरल पार्टीज की ये है कि दे हैव टू रेंट अ क्राउड फ्रॉम मौलाना फजलुर रहमान। मुझे ये बताएं कि आज ये आपकी मेन स्ट्रीम पार्टियां, जिसकी एक की 80 सीटें हैं, एक की 40 सीटें हैं, औकात ये है कि 50 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। नहीं, पीपल्स पार्टी मेरा तो मतलब मुझे बताएं, आप यहाँ कौन जितना ये 3.5 साल में हुई आपकी गुर्बत की या प्रॉब्लम हुए, क्यों नहीं बंदे निकाल सके? मैं जैसे कह रहा हूं कि इमरान खान की सबसे बड़ी खुशनसीबी पीडीएम थी, क्योंकि कोई सीरियस अल्टरनेटिव नहीं था। उनको लोग देख के उनसे उनके हाथों ख्वार हो चुके थे। अच्छा, दूसरी बात ये, कौन सी गवर्नमेंट है जो आके अपने टाइम से पहले जब आप निकालने क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बता गई? सड़कों पे लाया भी कौन ना, हुकूमत ही तो लेकर आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप क्या जन्नत में रिपोर्टिंग कर रहे हैं? ये वतन अजीज पाकिस्तान है। ये यहाँ पे ज़ियाउल हक था 11 साल, ये वो अखबार आता था ना मेरे पास, वो पहले पीआईडी जाता था, ऊपर से चेपियां उतार के सुबह खाली छपता था। काजी साहब आगे भी आ जाया करें मैं यही बात कर रहा हूं, हम क्या कोई जन्नत में से हो रही है? गवर्नमेंट है वो अपने कैमरा ले जाने की इजाजत है, मफादात में तमाम काम वही करेगी जो हर गवर्नमेंट करती है, और हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। आप आज की हुकूमत कोई मौत नहीं पैनी, पता लग जाना सनम, हमें पता चल जाना कितने बंदे आए। मैंने काजी साहब से भी इन डिटेल पूछना है कि हुकूमत को क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को नहीं, कितना फायदा इस सब मामले से हुआ है, हो सकता है, और उसमें से कितना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने की आज जलसे में कोशिश होगी? अर्ली इलेक्शंस के लिए भी जो दावा कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के, हम तैयार हो गए, ये कितना हो सकता है? इसके अंदर कितना वाटर ये होल्ड करता है? इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। से बता वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वज़ीर आज़म इमरान खान का नीचे आ गया था, इस सब मामले के बाद उनका जो कोर बेस है वो दोबारा क्या उनके साथ एक्टिव हुआ है, और उसकी वजह से उनको ये लग रहा है, गो कि उनके इख्तियार में नहीं है अर्ली इलेक्शंस कराना, लेकिन अब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को लग रहा है कि ये बेहतर होगा, अगर हो भी जाए तो बिल्कुल ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह ये करते हैं। तो ताहिर मलिक साहब से ये सवाल मैंने रखना है। मलिक साहब, आपको लगता है कि वो कोई दूसरी राय नहीं है, महंगाई की वजह से ख़ास तौर पर जो पॉपुलैरिटी गिरी थी और जितनी बदनामी हुई थी, वो थोड़ा सा उसमें कुछ बेहतरी आई है इस वजह से कि लोग वो इशू भूल गए हैं अब, और ये इशू उनकी नज़र में आ गया कि ये वक्त से पहले वज़ीर आज़म को निकालने लगे? कोर बेस की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की। देखिए, मैं कोई राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करता, मस्ट अप्रिशिएट इमरान खान। मैं समझता हूँ एक महीने में ये नर्व्स दिखानी, ये कॉन्फिडेंस दिखाना, जहाँ पे ऑफिशियली परसों की खबर थी कि 15.3% महंगाई सरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, कितनी 15.3% इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट इन द रीजन एंड प्रॉब्ली हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया के पहले 5 मुल्कों में आता है महंगाई के बाइस, जहाँ इनकम कम हुई है। जिस तरह काई साहब कहते हैं पूरी दुनिया में फना हो जाए, हमें क्या लगे, हमने तो यहाँ की कंडीशन देखनी है। इमरान खान ने एक चीज़ की अप्रिसिएशन बनती है कि वो उन्होंने बड़े ही तरीके से जो रियल इश्यूज़ हैं उनको महफूकुल फितरत इश्यूज़ में बदल दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान का इशू क्या है कि बहादुर आदमी वो है कि जो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो आखिरी गल है कि $4 बिलियन दोनों को उसी ट्रेड करना है। अब बहादुर आदमी वो है जो अमेरिका के खिलाफ बात करे, बहादुर आदमी वो नहीं है जो महंगाई को कम करे, बहादुर आदमी वो नहीं है जो पाकिस्तान में गरीब औरतें जलील हो रही हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी करे, बहादुर लीडर वो नहीं है जो हमारे स्कूलों में बच्चों को खाना दे, बच्चों को मार से बचाए, बहादुर आदमी वो नहीं है जो पाकिस्तान की खवातीन तो इलेक्टोरेट का भी तो मसला है। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, इमरान खान देखिए कहाँ पे ले गया, इमरान खान ले गए हैं तारीख में बहुत कुछ होने लगा है, बातिल और हक की एक लड़ाई होने लगी है, और ये एक तारीखी मोमेंट है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान में 2 काम मैंने हमेशा देखे हैं, हर वज़ीर आज़म का दौरा तारीखी हुआ है गैर मुल्की और कामयाब हुआ है, और हर पॉलिटिशियन ने जो काम किया है ना वो तारीख के नाजुक तरीन दौर में बेहतरीन काम होता है।
मुझे बताएं कि तारीख में इससे बड़ा जबर क्या होगा कि आपकी 1/3 पॉपुलेशन गुर्बत से मर रही है, आपकी आधी पॉपुलेशन के पास पीने का साफ पानी नहीं है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की अच्छा मलिक साहब, इससे बड़ा जबर क्या है कि वो जो ये आपको चीजें नजर नहीं आ रही। यूरोपियन यूनियन बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इससे बड़ा जबर मलिक साहब क्या है, जो इनके ऑल्टरनेट हैं, उनके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान ही नहीं है। वो भी तो हम किधर फंस गए में आगे? मैंने तो तरीके से ये बात की है कि ये आज का क्वेश्चन जो रेज होगा, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ा हेल्दी हो रहा है, पाकिस्तान बहुत अच्छी सिचुएशन में चला गया। ये मेरी राय वो इसलिए गया है कि हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया था उसमें हमें एक आदत हो गई है कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर हमारे फैसले करेगा। मेरा हाल है आज हम उस सिचुएशन में चले गए, इसी को हेल्दी कहते हैं। दिस इज़ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने फैसले देखें। नवाज शरीफ, और ये बड़ी आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने लगा, पाकिस्तान की 2 असम्बलियाँ जो है, आज की और पिछली असम्बली में सबसे कम आने वाला बंदा पिछली असम्बली में कौन था? नवाज शरीफ वजीर आजम। आज की असम्बली में सबसे कम आने वाला कौन है? इमरान। तो सबसे ज्यादा एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी पार्लियामान, एंटी और देखें कमाल देखें, दुनिया की वह डेमोक्रेसी है जिसमें सारी लड़ाई अदालतों में हो रही है। कौन कर रहा है? जिसने लॉ बनाना है, लॉ बनाने वाला हर वक्त अदालत में है। तो भाई आपका मुल्क जो है, मैं तो समझता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि सारी बीमारियां बाहर आ गई हैं। अब आपको इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप लानी पड़ेगी जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, वीएन के साथ है और सोल्यूशन बेस्ड है। इस तरह का काम कहां से लानी है वैसे मलिक साहब? आएगा, खुद ही आएगी। अच्छा, लेकिन नेचर के अंदर एक पावर होती है। मेरा ख्याल है फिर सदर कहां से उतरेंगे को बना देते हैं और वजीर खारजा सागदार साहब को कॉमेडी पे आ गए हैं काई साहब। पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब इमरान खान साहब के फेलियर्स को आप जराइम पेशा लोगों को रिजरेक्ट करने के लिए, दोबारा से तामीर करने के लिए, पॉइंट मुझे लोग कहते हैं जी आप बड़ी फेवर करते हैं पीटीआई की, आई विल बी द लास्ट मैन टू वोट फॉर पीटीआई और इमरान खान का जो विजन है। मगर यहाँ प्रोपेगेंडा टूल क्या है? क्योंकि इमरान फेल हो गया है, लिहाजा जो जराइम पेशा है उनको दोबारा ले आओ। मुबैना जराइम पेशा, और कुछ तो वैसे कन्विक्टेड भी हैं। सो दिस प्रोपेगेंडा टूल शुड बी जो है इसका मेन में से कन्विक्टेड, वी डिजर्व बेटर देन इमरान खान, वी डिजर्व बेटर देन मौलाना फजलुर रहमान, वी डिजर्व बेटर देन नवाज शरीफ। ये बात क्या नहीं है? इसको हम वी शुड नॉट फॉल अ प्रे एंड विक्टिम टू द प्रोपेगेंडा मशीनरी ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ के ठेके दे के उन ठेकेदारों से अपने मीडिया विंग चलाते हैं। उनकी हमें विक्टिम नहीं बनना चाहिए। इस मुल्क के अवाम को इमरान से बेहतर लीडर चाहिए, नवाज शरीफ से बेहतर लीडर चाहिए। मगर हम क्या है, हम इनका म्यूजिकल चेयर चलवाते रहते हैं। सही है ना, इन दोनों का म्यूजिकल चेयर चलना हमारे पास, वो ऊपर से तो उतरने नहीं है, वो कहां से आना। लेकिन इस कम से कम इस प्रोसेस को चलने दें। हुण मैनू दसो, तो सारे लायक बच्चे मेरे घर पैदा हो रहे हैं, सारे जो वजीर आला ने वो मेरे घर जमने ने, ठीक है। कोई मतलब है कि बच्चा पैदा होता है, ये बनेगा साडा, वी डिजर्व बेटर। ये लोगों को बताएं कि फेलियर हुआ राइट विंग रिफॉर्मिज्म का, फेलियर हुआ इमरान खान का। आज हमें इस निज़ाम को रिविजिट करना है। हमें इस स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। नवाज शरीफ का निज़ाम और इमरान खान का निज़ाम एक था, इसलिए फेलियर हुआ है। हमें यह नहीं बताना कि इमरान खान आ गया तो वो ठीक हो गया। ये मैं कहता हूं कि ये हमें लोगों को बताना चाहिए। अच्छा, प्लान आशा इनके पास भी कोई नहीं है, ऑल्टरनेट प्लान, जो ऑल्टरनेट क़यादत है। अब वो एक शहबाज साहब जो है ना बड़ा खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जहाँ पे इमरान नियाजी हमें ले आया है, ये तो दहाइयाँ लग जाएंगी इसको ठीक करने में। वो पहले ही ग्राउंड बना के बैठे हैं कि उन्होंने आके जो इन्होंने किया था, वो भी अगर वो आए तो वो भी यही काम करेंगे कि इनकी वजह से सब कुछ हो। मुस्लिमीन बना दें जिस तरह वो काई साहब की बात से एग्री कर रही हूं, लेकिन मलिक साहब जो कह रहे हैं ना कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अच्छा हो गया सब, मैं इससे एग्री नहीं करती। मुझे लगता है वो सैटारिकली कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है एक्चुअली। फिर बात वही भाई, बीमारी की समझ आना ही चाहिए, मेरा ये मतलब है। सर, बीमारी की समझ सबको है, प्रॉब्लम ये है कि जो बीमारियां हैं यहाँ की, ये खुद ही पैदा की जाती हैं। इतना पाकिस्तान पॉलिटिकली एक्सपोज कभी नहीं हुआ। मलिक साहब इसमें ऐड कर दें कि जो मीडिया साथ खड़ा हो गया, वो मीडिया खुद भी एक्सपोज कर रहे हैं। बच्चा समझ गया कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है। ये बड़ी तरक्की है, ठीक है, लेकिन हम बेहतरी की तरफ फिर भी नहीं जा रहे। मलिक साहब, बेहतरी की तरफ फिर भी नहीं जा रहे। चीजें फिर वहीं खड़ी होंगी। अब नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, इमरान की बात कर रहे हैं, बात तो एक ही जगह से शुरू हुई थी। हमारे ऊपर मलिक साहब तो कह रहे हैं कि इनको फारग कराएं। अब हमें अथॉरिटी का, हमें समत का पता चल गया कि फैसले कहां से हो रहे हैं, सबको पता चल गया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी जो है ना, ये बड़ी एक नेमत है हमारे। ये क्लैरिटी भाई थी, ये क्लैरिटी ऐसी बात नहीं है। क्लैरिटी अब ये है कि आपका जो प्रोसीजर है ना, फ्लो का, ये जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट है। आज के दौर में जो 80 की दहाई में या 90 की दहाई में बात चंद मिनटों, चंद घंटों और दिनों में जाती थी ना, अब सेकंड्स में दुनिया देख लेती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, या प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में खड़े होकर अमेरिका के बारे में क्या बात की या किसी और मुल्क के बारे में बात की। ये पहले नहीं होता था, इस तेजी से नहीं होता था। अब मसला ये है कि आज भी जो हो रहा है
ये माजी का ही रिपीट होगा। अगर तो पार्लियामान के अंदर फैसले नहीं होने, अगर फैसले किसी और जगह पर होने, और अगर सियासतदान की आज भी नजर, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि किसी फोन कॉल के ऊपर है कि वहां से आएगी तो मैं अपना रास्ता तय करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मैंने किस समत में बढ़ना है, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा या वहां खड़ा होऊंगा। जब तक वो अपना फैसला खुद नहीं करता, इलेक्शन अपने फैसले पे नहीं लड़ता, अवाम को सर्व करने के लिए नहीं लड़ता है, यह सिर्फ सियासी मफादात अच्छा, वैसे सवाल का जवाब देना आपने, ये बात कितनी खूबसूरत बात की आपने, लेकिन बात तो ये तो देखो, इस वक्त लड़ाई क्या है कि जो ताकतवर हैं वो आपको लगा है कि आपके साथ हैं, आपने बयानियां बदल ली है। मैं यही तो कह रही हूं, अच्छा सवेरे पता चलेगा ये मुखालिफ हो गए हैं, फिर फोन कर देंगे मीडिया में, इनको भाई हुण पै जाओ इन्होंने। नहीं, ये मुझे एक बात बताएं, झपट के पलटने की जब आप गेट नंबर 4 स्ट्रेटजी से चिट लेके आएंगे पार्लियामेंट में जाने के लिए, जब आप गेट नंबर 4, जो मैं नहीं कहता, शेख रशीद साहब कहते हैं, उससे चिट लेकर आएंगे तो पार्लियामेंट में भी कोई तब्दीली नहीं कर सकते आप। दुरुस्त बात। तो अब लड़ाई क्या है, मैं अच्छा बच्चा हूं, मुझे अडॉप्ट कर लें, मैं अच्छा। छोटी सी बात, ये जो फोन कॉल वाला आप या नॉड और विंक जो होता है फेमस वन, उसकी जो बात हो रही है ना कि कहां से इशारा आएगा तो फिर वहां पे जाएंगे। अच्छा, ये इशारा क्यों उसका वो वेट कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके वो जो कहते हैं स्केलेटन इन देयर क्लोजेट, उनके ताबूत में जो वहां पे ढांचे पड़े हुए ना, जो उनके केसेस पड़े हुए, वो उससे डर जाते हैं। वो डीएनए भी ये भी आप बात ठीक कह रहे हैं कि क्लोजेट कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इमरान खान साहब कहते थे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट उन्होंने अपनी हुकूमत बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुए, वो सब चीजें होती रही। तो प्रॉब्लम ये कि सब एक ही डगर पे हैं, सब एक ही डगर पर हैं। जिस दिन ठीक होंगे तो मामला ठीक होंगे, तो बेहतरी नहीं है। बात यह है कि ये वजन इतना हो गया था। फिर बात यह है कि ये ऑपोजिशन क्या लफ्ज इस्तेमाल करती थी। मलिक साहब वैसे ना सीरियस नहीं कह रहे थे कि बेहतरी है, वो किसी तंग से अंदाज में कह रहे थे कि बेहतरी होगी। आप उनको मलिक साहब पे कह रही हैं बेहतरी, वो बिल्कुल बेहतरी नहीं समझ रहे। अगर आपको नहीं आया क्या फायदा, फिर तो आप समझ रहे हैं आप कहां खड़े हैं। होता है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। मलिक साहब इस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रूलिंग इशराफिया की जो लड़ाइयां दीवारों के पीछे होती थी, उनके लिए वो सामने लड़ रहे हैं आप। सही, आज दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन आउट इन द स्ट्रीट। मैं एक कमेंट करना चाह रहा हूं, हुकूमत बना रहा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट में करना चाह रहा हूं। देखिए हमारा फ्लॉ क्या है, जिस तरह अगर हम मीडिया में आए तो हमें कम से कम जुबान पे तो अबूर होना चाहिए। अगर ये वकील बनते हैं तो उनको लॉ की तो समझ होनी चाहिए। तो अगर अल्टीमेटली हम उसी तरफ जा रहे हैं कि अगर हमने पॉलिटिक्स में आना है, पहले तो बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है जो वॉलंटियर है। मुझे किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि तुम MNA बनो। मैं अब यहाँ पे जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ से सैलरी रहता हूँ, मैं एक सिस्टम में आ गया हूँ। समझ गया मेरी बात? वॉलंटियर है। सबसे पहली बात है सियासतदान पे कोई दबाव नहीं, आप जब मर्जी छोड़ सकते हैं सियासत। अल्टीमेटली जो सीक्रेट है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का कह लें, काजी साहब इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, अल्टीमेट सीक्रेट है, मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोट करना पड़ेगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर आप वो पॉलिटिकल लीडरशिप लाएंगे, जब आपके लीडर को ये समझ आ जाएगी कि मेरी ताकत झूठे वादे, डील्स, इत्तेहादी, मीडिया मैनेजमेंट, कैमरा मैनेजमेंट नहीं है, मेरी पावर लोग हैं और लोगों के मसाइल हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान बदल जाए। एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इसी के ऊपर आगे इसको मजीद एक्सट्रैपुलेट करेंगे कि ताकत का सरचश्मा अवाम तो है, लेकिन ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये आपकी मुल्क की सियासत के साथ क्या करते हैं? वो भी इलेक्ट होकर ही आते हैं और वो अवाम के वोटों से ही आते हैं, और फिर किस तरह से वो आपके पार्लियामानी निज़ाम की सब स्कम है, धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये कितनी बड़ी कर्स है, इस पे इनके सबके कमेंट्स लेने, लेकिन एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी, वापस आते हैं।